तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने 3 लॉज देखे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के। ओके। और हमने एक बात सीखी है दोस्तों कि सपोज एक कोई भी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, तो ये जब इस तरीके से वाइब्रेट करेगी तो इसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों ये ऐसे वाइब्रेट करती है उस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। ठीक है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, इट इज़ 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वॉट T/M, जहाँ पे L होती है इसकी लेंथ, T होता है इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन और M होता है इसकी लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो इस कंसेप्ट के ऊपर और लॉज के ऊपर कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, पेज नंबर 157 एक्सरसाइज के अंदर का एग्जांपल नंबर 23। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए दोस्तों क्या है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट ऑफ 5 kg। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक लेंथ है, ये सोनोमीटर की लेंथ 0.5 मीटर लेंथ के लिए आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है। ये लेंथ 0.5 मीटर है और यहाँ पे जो वेट अटैच किया है वो कितना है, यहाँ पे है ये 5 kg। ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बोला था दोस्तों, यहाँ पे आपको फोर्स फाइंड आउट करना होगा। मास अगर 5 है तो फोर्स कितना होगा, यहाँ पे फोर्स मतलब वेट होता है, वेट कितना होगा 5 इंटू जी। जी की वैल्यू एज्यूम कीजिए यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो ये कितना होगा दोस्तों, 5 इंटू 9.8 न्यूटन इतना फोर्स होगा। मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो होगा, ये टेंशन कितना होगा 5 इंटू 9.8। ठीक है। 5 इंटू 9.8 न्यूटन ये टेंशन होगा। तो टेंशन मिल चुका है दोस्तों, लेंथ मिल चुकी है। अब फाइंड आउट क्या करना है, देखिए द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्स। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू भी दी गई है 100 हर्ट्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है। कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोस्तों लीनियर डेंसिटी मतलब एम फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो एल की वैल्यू दी गई है दोस्तों, टी की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू पता है। तो ये सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। कैसे यूज़ करोगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सो एन इज इक्वल टू वॉट 100, पुट 100 ईयर। सो 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल। 2 इंटू 0.5 कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पे टी। टी कितना है 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई एम जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब दोनों साइड का क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे स्क्वायर करना होगा ताकि ये स्क्वायर रूट निकल जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट अगर निकल जाएगा तो 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एम। ठीक है। तो अगर एम निकालना है तो एम को इधर लेके आना होगा। सो एम विल बी इक्वल टू वॉट 10,000 इधर चला जाएगा। सो 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10,000। ओके। डिवाइडेड बाई वॉट 10,000। 10,000 का मतलब क्या होता है 10⁻⁴। और अगर ये 10⁻⁴ ऊपर लिखते हो तो कैसे लिखोगे, 5 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻⁴ लिखोगे। नीचे 10⁻⁴ है मतलब ऊपर 10⁻⁻⁴। ठीक है। तो ये फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए सो दिस लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू वॉट 5 इंटू 9.8 क्या होगा, देखिए तो 5 इंटू 9.8 49.0 मिलेगा आपको। और ये 10⁻⁻⁴ है, इसको इसे रखना है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या है, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, दिस इज फाइनल आंसर। ओके। अब बढ़ते दोस्तों आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। देखिए पेज नंबर 149 के ऊपर एग्जांपल नंबर 6.9। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों 6.9, एग्जांपल नंबर 6.9। सबसे पहले रीड करिए, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेंथ कितनी दी गई है, देखो 50 सेंटीमीटर मतलब कितनी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है। सेम टाइप का एग्जांपल है, इससे पिछला जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था सेम टाइप का एग्जांपल है दोस्तों। इट्स स्ट्रेच्ड बाय कीपिंग द वेट इक्विवेलेंट टू 3.5 kg। तो यहाँ पे दोस्तों हैंगर को जो वेट यहाँ पे अटैच किया गया है वो 3.5 kg है। ठीक है। मतलब जो मास अटैच किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंशन इज इक्वल टू वॉट एम इंटू जी। ओके। मास कितना अटैच किया गया है दोस्तों यहाँ पे 3.5 और जी की वैल्यू होगी 9.8। तो टेंशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे बढ़िए, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 125 हर्ट्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है 125 हर्ट्स। ओके। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब आपको यहाँ पे एम फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वॉट T/M। यहाँ पे दोस्तों एल आपको दी गई है, एल आपको दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे टेंशन भी आपने कैलकुलेट किया गया है। ओके। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो यहाँ से दोस्तों आराम से आप एम की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप क्रॉस चेक करिए दोस्तों। ये 2.1 इंटू 10⁻³ ऐसा आंसर आ रहा है कि देखिए kg पर मीटर होगा ये। ठीक है। ये जो आंसर है दोस्तों आपको ऐसे भी मिल सकता है, एम इज इक्वल टू वॉट 0.21 इंटू 10⁻² kg पर मीटर। ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये भी करेक्ट आंसर है। तो अब सॉल्व करते हैं दोस्तों उसके अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6.10। ठीक है। तो रीड करिए सबसे पहले, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर इन सक्सेशन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। ठीक है। ओके। मतलब 2 वायर्स दोस्तों यहाँ पे सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन मतलब दोनों वायर्स की लीनियर डेंसिटी क्या है, लीनियर डेंसिटी दोनों की सेम है। ऑफ 2 वायर्स इज सेम। ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, क्या दिया गया है देखिए, लेंथ ऑफ वन वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अदर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वायर जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक वायर जो है इसकी लेंथ कितनी है, L1 बोलेंगे हम इसको, यह है 60 सेंटीमीटर, मतलब क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे 0.6 मीटर। ओके, और दूसरी जो वायर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरी जो वायर है उसकी लेंथ आपको दी गई है L2 बोलेंगे हम इसको, L2 इज 30 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 30 मतलब 0.3 मीटर बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए, एन अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर इज लोडेड विथ 1.5 kg। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट वायर है जो सोनोमीटर के ऊपर है, इसकी जो पहली वायर है इसके ऊपर अननोन लोड लगाया गया है। अननोन मतलब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे M लोड अटैच किया गया है। ठीक है, और ये जो सेकेंड स्ट्रिंग है इसके ऊपर क्या किया गया है दोस्तों, देखिए इसके ऊपर जो लोड अटैच किया गया है वो है 1.5 kg, 1.5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना डेवलप होगा, यहाँ का टेंशन T2 बोलेंगे हम, T2 कितना डेवलप होगा 1.5 इंटू 9.8 न्यूटन, करेक्ट। इस वायर के अंदर का टेंशन इतना होगा, और इस वायर के अंदर का टेंशन कितना होगा, देखिए T1 विल बी इक्वल टू M, ये M हमको पता करना है, M इंटू G की वैल्यू 9.8 होगी। ठीक है, ओके, तो इस वायर के अंदर का टेंशन इतना होगा, इस वायर के अंदर का टेंशन इतना होगा। आगे बढ़िए, इफ़ बोथ द वायर्स वाइब्रेट विद द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट द अननोन लोड। ठीक है, अगर दोनों वायर्स के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है तो आपको यहाँ पे ये अननोन लोड फाइंड आउट करना है। मतलब दिया क्या गया है देखिए दोस्तों, यहाँ पे गिवन N1 इज इक्वल टू N2, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर सेम है देन व्हाट इज़ M, ये लोड कितना यहाँ पे अटैच किया गया है ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखिए इसके N1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2L, यहाँ पे होगा L1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाय M1 नहीं बोल सकते क्योंकि लीनियर डेंसिटी सेम है, इसकी भी लीनियर डेंसिटी M है, इसकी भी लीनियर डेंसिटी M है, सेम है, तो M1 M2 यूज़ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम M यूज़ करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इक्वेशन में मैंने वैल्यूज फॉर्मूले पुट करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाई 2L2 इंटू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ वॉट T2 डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कैंसिल क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ M से स्क्वायर रूट ऑफ M कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर करना होगा दोस्तों आपको, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा T1 और ये L1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा T2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा ये L2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो T1 कितना है देखिए दोस्तों, T1 कितना है यहाँ पे M इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर कितना है, L1 कितना है देखिए यहाँ पर L1 है 0.6, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू T2 कितना है, T2 है 1.5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर, L2 कितना है 0.3, तो उसका स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3, यहाँ से 9.8 कैंसिल हो जाएगा। M कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर M विल बी इक्वल टू वॉट, दोस्तों यहाँ से M की वैल्यू कैसे निकलेगी, M विल बी इक्वल टू वॉट, ये 0.6 इंटू 0.6 इधर जाने के बाद देखिए ये 1.5 इंटू ये होगा 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा दोस्तों 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, ये 0.3 इंटू 2 0.6 हो जाएगा, सो 1.5 इंटू 2 इंटू 2 ये होगा यहाँ पे 6, और M मतलब क्या है, यहाँ पे मास अटैच किया हुआ है आपने, मास का यूनिट क्या होता है kg, तो कितना लोड अटैच किया है दोस्तों यहाँ पे इस स्ट्रिंग के ऊपर, ये 6 kg होगा। ठीक है, सो दिस अप्लाइड लोड इज इक्वल टू 6 kg। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज एक स्ट्रिंग है दोस्तों, ये दो सपोर्ट के बीच की एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, तो इसका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसको हम बोलेंगे N1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T बाई M। ओके, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये फर्स्ट मोड का फॉर्मूला है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे 2 लूप्स दिखेंगे। ओके, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम M2 बोलेंगे, और N2 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन क्या होता है, ये होता है 2N1, ये हमें पता है। ऐसे ही दोस्तों थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जहाँ पे 3 लूप्स दिखेंगे आपको, उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, N3 विल बी इक्वल टू वॉट, थ्राइस N1। ओके, ऐसे करते करते सपोज दोस्तों आपको एक कोई भी मोड फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं P नंबर का मोड, P नंबर का मोड NP बोलेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे दोस्तों, थर्ड मोड का फॉर्मूला 3N1 है, तो P नंबर के मोड का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू N1 होगा, और इसके अगला मोड मतलब कौन सा, P+1 नंबर का जो मोड है, इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, N इंटू P+1 का फॉर्मूला देखिए कैसे निकालोगे, ये होगा P+1 इंटू N1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि आपको अगले एग्जाम्पल में लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम्पल रीड करना होगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों 6.11। ओके, अ वायर हैज़ लीनियर डेंसिटी 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। तो दोस्तों एक कोई भी वायर है, मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर की लीनियर डेंसिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है देखिए 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। ओके,
आगे पढ़िए, इट इज़ स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विद अ टेंशन ऑफ 360 न्यूटन। तो ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच स्ट्रेच की गई है, जिसका टेंशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 360 न्यूटन। ओके, आगे पढ़िए दोस्तों, द वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज। तो वायर रेजोनेट्स मतलब वाइब्रेट करती है 420 हर्ट्ज पे और 490 हर्ट्ज पे इनटू सक्सेसिव मोड्स। इनटू सक्सेसिव मोड्स मतलब ये मोड्स हमें पता नहीं है, पहला मोड है दूसरा मोड है, लेकिन ये पता है ये दो सक्सेसिव मोड है। ठीक है, कौन सा मोड है पता नहीं, तो इसको हम बोलेंगे ये पी नंबर का मोड है, और ये उसके अगला मोड है तो इसको हम बोलेंगे ये P+1 नंबर का मोड है। ठीक है, तो ये जो वायर है पी नंबर के मोड पे 420 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, और उसका अगला जो मोड है उस पर 490 हर्ट्ज पे ये वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया दोस्तों, पी नंबर का जो मोड है उसका फॉर्मूला P×N1 हो जाएगा। P×N1 मतलब क्या होगा, देखिए P इंटू ये N1 क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पी नंबर के मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, P×1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उसके अगला मोड Np+1 ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों P+1 इंटू N1। N1 कितना है, 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M। ओके, अब दोस्तों देखिए पी नंबर के मोड की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, 420 = P/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M। और ये फ्रीक्वेंसी आपको पता है ये कितना है, 490 = P+1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M। इन दोनों इक्वेशन में देखिए दो दो अननोन्स है, टी और एम आपको दिया गया है। टी कितना है, देखिए यहाँ पर टी आपको दिया गया है 360 न्यूटन और एम आपको दिया गया है 4 × 10⁻³ kg/मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख कर लेते हैं हम लोग। तो m की वैल्यू दी गई है दोस्तों, देखिए m = व्हाट 4 × 10⁻³ kg/मीटर दिया गया है, और टेंशन आपको दिया गया है, टेंशन आपको दिया गया है यहाँ पे 360 न्यूटन। ठीक है, तो t पता है m पता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों p और l अननोन है, यहाँ पे भी t m पता है, p और l अननोन है। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन 2 को यहाँ पे इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो l कैंसिल हो जाएगा, p के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 / 1 करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 490 डिवाइडेड बाय मिलेगा आपको यहाँ पे 420 = ये अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, P+1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, P/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T/M। तो यहाँ से दोस्तों ये स्क्वायर रूट ऑफ T/M कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 76 था 420, 77 था 490। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन आपको क्या मिल रहा है, देखिए 7/6 = P+1/P। यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हो आप, आपको करना होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7P = 6P + 6। ठीक है, तो ये 6P इधर आने के बाद क्या हुआ, देखिए 7P - 6P, P = आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये 6 नंबर का मोड है और ये 7 नंबर का मोड है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन के अंदर देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे P की वैल्यू 6 पुट करी, T की वैल्यू पुट करी इतनी, और M की वैल्यू पुट करी, तो आपको L मिल जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 420 = P की वैल्यू आपको मिल चुकी है 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा ये 2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T की वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाई M की वैल्यू है 4 × 10⁻³। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको L फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो L आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन अपने आप करिए दोस्तों। ओके, ये फाइनल आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये L आपको मिलेगा 2.14 मीटर। मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, आप क्रॉस चेक करिए। ठीक है, ये आंसर निकालना अब आसान है। तो अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, पेज नंबर 157 एक्सरसाइज के अंदर का एग्जांपल नंबर 24। ओके, सबसे पहले रीड करिए, द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज। तो सपोज दोस्तों एक गिटार है और यहाँ पर जो एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है, वो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये लेंथ है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, देखिए 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.8 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, और इस लेंथ के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, इस लेंथ L1 के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, N1 बोलेंगे हम उसको। ठीक है, तो N1 कितना यहाँ पे 112 हर्ट्ज। तो इस स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है L1 स्ट्रिंग की, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 112 हर्ट्ज। आगे बढ़िए दोस्तों, इफ़ गिटारिस्ट विशेज टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज। अब ये गिटार जो बजा रहा है इंसान, उसको अगर N2 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड बजाना है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग उसको 160 हर्ट्ज से अगर वाइब्रेट करनी है, तो उसको यहाँ पे
कहाँ प्रेस करना होगा। यहाँ पे देखिए ब्रिजेस होते हैं, ये आपको पता है, और ये जो गिटार बजाने वाला होता है ये इसकी लेंथ वैरी कर रहा होता है। यहाँ पे ये प्रेस कर रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है बजाते वक्त, ठीक है, ताकि ये लेंथ वैरी हो सके। लेंथ वैरी होगी तो फ्रीक्वेंसी वैरी होगी, फ्रीक्वेंसी वैरी होगी तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड निकलेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालने के लिए इस वायर को उसे कहाँ पे प्रेस करना होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं उसको ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ से L2 पे प्रेस करना होगा, ऐसे हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यहाँ पे L2 पे एज्यूम करना होगा, तो आपको यहाँ पे L2 फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन सेम है, स्ट्रिंग भी एक ही है, मतलब M भी सेम है, यहाँ पे टेंशन कांस्टेंट है और मास लीनियर डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे दोस्तों लॉ ऑफ लेंथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ लेंथ क्या है दोस्तों, N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, यही है दोस्तों लॉ ऑफ लेंथ। तो सिंपली N1 पता है, L1 पता है दोस्तों, N2 पता है, L2 का आप यहाँ से निकाल सकते हो L2 की वैल्यू। N1 कितना है दोस्तों, देखिए 112, L1 कितना है 0.8 इज इक्वल टू N2 कितना है 160 इंटू L2। तो L2 आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों, L2 इज इक्वल टू 112 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 160, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप अपने आप से करिए दोस्तों, आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। L2 आपको मिल रहा है यहाँ पे 0.56, और यूनिट क्या होगा, जैसे कि आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है तो आप ये फाइनल आंसर मीटर में मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब गिटारिस्ट को अगर ये फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालना है 160 हर्ट्ज़ का, तो उसको ऐसी जगह प्रेस करना होगा जिसका डिस्टेंस कितना है 0.56 मीटर है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग के अंदर के वाइब्रेशन का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एयर कॉलम इन अ पाइप, उसके अंदर का मतलब वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।